नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये एक एजुकेशनल एंड एनालिसिस वीडियो है जो बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं एक स्टॉक स्पेसिफिक। तो मैंने सोचा कि एक बहुत सारे लोग तो फंडामेंटल वे में स्टॉक के ऊपर स्टडी करते हैं और बहुत सारे टेक्निकल के ऊपर भी करते हैं। तो हमने सोचा कि चलो अब हम थोड़ा प्योरली टेक्निकल के ऊपर स्टडी करते हैं स्टॉक्स को, और लोगों को हमारा स्टडी या रिसर्च पब्लिश करते हैं। तो फिर बाकी उनका जो मर्जी है वो करेंगे, बाई करना चाहे बाई करेंगे, सेल करना चाहे सेल कर देंगे, इंट्राडे करना चाहे इंट्राडे करेंगे, पोजिशनल स्विंग जो भी करना है, बीटीएसटी करना है, वो उनकी मर्जी, जो इच्छा वो जो करेंगे। पर हमें टेक्निकली इस स्टॉक्स को थोड़ा एनाटॉमी करना है, और मेरा क्या रिसर्च है, मेरा क्या माइंडसेट है, मेरा क्या मुझे दिख रहा है इस स्टॉक के बारे में। तो ये जो स्टॉक आप देख पा रहे होंगे, तो ये बहुत सारे लोगों का पैसा मुझे लगता है यहाँ पर फंसा हुआ होगा, इन्वेस्टर लोगों का। तो किसी लोगों ने यहाँ पर न्यू एंट्री भी ली होगी। मुझे इसका न्यूज़ क्या है क्या नहीं पता नहीं। मेरा एक छोटा सा मतलब ऐसे क्यूरियोसिटी, मैंने इसमें एक पैसा डाला था मतलब हायर लेवल में, तो मेरा भी पैसा यहाँ पर अटक गया था छोटा सा। पर ठीक है, ऐसा तो होता ही है। और अटक क्यों गया था? क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस नहीं काटा। मैंने कहा तो है चलो ठीक है, ऐसा कोई बड़ा अमाउंट नहीं था। तो इसके ऊपर क्या है क्या नहीं, टेक्निकली मैं आपको ये चीज़ दिखाने की चेष्टा करूँगा। ये प्योरली टेक्निकल होगा। तो ये कोई बाइंग सेलिंग कुछ रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। पर जो मेरे पास जो छोटा छोटा सा टेक्निकल का नॉलेज है, तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखाने की चेष्टा करूँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो स्टॉक्स है, तो पहले लोगों का क्या है, ये है स्पाइसजेट। बहुत सारे लोगों का ये लगता होगा, ये जो मतलब लोग हैं यहाँ पर बाई किए होंगे यार, स्टॉक है अच्छा, क्या होगा, कुछ भी होगा, क्या भी रीज़न होगा, मुझे उसका फंडामेंटल इतना रीज़न पता नहीं है, क्या फिर जो न्यूज़ होता है ये नहीं होता है। ये एक मंथली टाइम फ्रेम है, और आप अगर देख सकते हैं कि बहुत ही कंटिन्यूस स्टॉक ने यहाँ से ऊपर जाने के बाद ऐसा लड़खड़ाते हुए, ओके, 2020 से पहले एकदम से आया और नीचे आके यहाँ पर रुक गया। ओके, तो यहाँ पर अभी जो रुक गया है, यहाँ पर क्या है, क्या इसको रोकने का क्या एक सही जोन था, क्या नहीं था? जी हाँ, अगर आप यहाँ पर उसको देखेंगे आपको ये समझ में आएगा। इसीलिए मैं आपको बड़ा टाइम फ्रेम करके दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर ये जो जोन है ना, यहाँ पर मार्केट ने इस टाइम पे मतलब बहुत सारा मतलब 2015 के आसपास इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया था, फिर ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो अभी क्या कर रहा है, ये एक टर्निंग सिनारियो बना रहा है। ओके, एक टर्निंग सिनारियो बना रहा है यहाँ पर। और अब वो भी देखिए कैसे। और जो ये जो प्राइस पैटर्न, बहुत सारे लोगों को ये जो कैंडल दिख रहा है पता होगा कि ये कैंडल होता क्या है और क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ बताइएगा। ओके, तो बहुत सारे लोगों को मदद भी होगी। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक था टेक्निकल जोन पीछे, यहाँ पर एक टेक्निकल जोन था, और फिर मार्केट ऐसा बिहेव किया, और फिर वहाँ से जब आया ऊपर से, जब उस जोन के आया, वहाँ से अभी बाइंग का सिनारियो कुछ हद तक दिखा रहा है। ओके, तो ये एक रिवर्सल पैटर्न तो होता ही है, पर क्या है क्या नहीं आप ज़रूर बताइएगा। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाई किया है, और धीरे धीरे पर यहाँ पर सब सेलिंग आ रहा है। क्यों आ रहा है? कि जो सारे लोगों का जो पैसा मतलब फंसा हुआ होगा यहाँ पर से, तो ये सब वहाँ पर ये पैसा निकाल रहे हैं, और निकालते 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 हमें मतलब इस जो अभी जो दिख रहा है सिनेरियो इज़ ए वेरी बिग बुलिश कैंडल। ओके, ये जो सब वीक था ना, यहाँ पर वीक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पर कोई सेलिंग करने के लिए राजी नहीं है। तो सेलिंग अगर कर नहीं रहा तो ये क्या होगा? लॉजिकली ज़रा सोच के देखिए, अगर कोई यहाँ पर सेलिंग नहीं कर रहा है तो यहाँ पर लोग चाह रहे हैं ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। और ये जो रेड कलर का लाइन है, ये है 200 EMA, जो कि एक टेक्निकली हमें 200 EMA एक डायनामिक सपोर्ट देता है। डायनामिक मतलब इसके प्राइस के साथ हमें जाता है। तो अभी के लिए इसका जो टारगेट निकल के आता है ना,
तो दैट इज़ कॉल्ड नियर द 200 EMA, मतलब 50 रुपीज़ ये अभी टारगेट, अभी ये 44 है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा नहीं है। अगर टेक्निकली तो जो भी देखे या फंडामेंटली अगर ये अच्छा करता है तो फिर इसमें तो बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर करे तो वी डो नॉट नो इधर इस टेक्निकल से जो पता चलता है फंडामेंटली इसका क्या है क्या नहीं, हमें नहीं पता। और ऐसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो लो था, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर जो लो था ये 20 EMA के आसपास आ गया। यहाँ से उसने यहाँ पर एक डाइवर्जेंस दिया, ओके 20 के आसपास, और धीरे धीरे ये यहाँ पर टर्न अराउंड किया। अभी 50 के पास है क्रूशियल जोन पे। अगर ये ऊपर जाएगा, ओके अगर ये ऊपर जाएगा तो कौन कितना स्टॉप, इस कैंडल का स्टॉप लॉस का लो अगर कोई लगाएगा तो कितना होता है, एक ही दिन में 10% भागा है एक ही दिन में। उसके ऊपर भी देखिए सॉरी ये कितना भागा अभी 22%, मतलब एक ही दिन नहीं इस महीने में 20, तो 22% का स्टॉप लॉस होगा तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है बहुत सारे लोगों का। इसको हम अगर अब थोड़ा सा उसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए और इसने लोअर लो नहीं बनाया, ओके ये सबसे बड़ा चीज़ है कि इसने कोई भी लोअर लो नहीं बनाया उसके बाद से, ओके यहाँ पर लोअर लो बनाया और यहाँ पर उसने हायर लो बनाया शुरू कर दिया। इस कैंडल के बाद से उसने हायर लो बनाना चालू कर दिया और उसने एक ऐसा ट्रेंड लाइन इसको ये सपोर्ट कर रहा है, ओके आप अगर देखेंगे ऐसा एक ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट कर रहा है। और एक ही दिन में आज ही उसने 15% का ऑफ दिया है। चाहे तो उससे पहले एक वीक में उसने इस वीक में और एक वीक में भी उसने 21% का दिया था, यहाँ पर आ रहा है। तो फिर ये अभी जो उसका जो टारगेट निकल के आएगा तो देखेंगे कि क्या रिस्क रिवॉर्ड हमें कहीं पर फेवरेबल मिलता है क्या, क्योंकि इसका तो अभी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जोन आता है तो ये है, दिस इज़ द जोन, दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट जोन फॉर दिस नाउ, मतलब SpiceJet के लिए। और ऊपर तो उसका जो 50 का ऊपर जो है अभी तो 50 इस टारगेट 44 है, तो कितना यहाँ पर जाने की पोटेंशियल है यहाँ से अभी उससे ऐसे देखें तो सिर्फ 15%, सिर्फ 15, एक ही दिन में ये मतलब ये कर सकता है तो ये भी एक छोटा सा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, कहाँ गया, इस जोन पे, और इस जोन को उसने मतलब ब्रेक कर दिया है छोटा सा, ओके तो इस जोन को ऊपर आ गया। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर छोटा सा टर्न अराउंड स्टोरी बन रहा है। ये अगर इसके ऊपर आ जाए वीकली टाइम फ्रेम पे और इन्वेस्टर्स लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आप एक ही दिन में उसने यहाँ पर 9% यहाँ पर कर दिया है, तो यहाँ पर उसने बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन फेज में था। तो कंसोलिडेशन के बाद उसने ब्रेकआउट दिया जब इसको अच्छी तरह से, तो फिर मार्केट ने फिर से रैली करना शुरू कर दिया। अब देखो कितना अच्छी तरह से उसने रैली करना शुरू कर दिया, मतलब यहाँ पर कंसोलिडेशन में था ना इस फेज पे, फिर आ गया उसके ऊपर 2 दिन से, एक ही दिन में यहाँ पर आया, फिर उसके ऊपर गैप अप हुआ और ऊपर चलता गया, ओके। तो अभी इतना तो सेलिंग यहाँ पर आया ही नहीं है और इसका अर्निंग्स भी है, इसीलिए तो अगर नीचे आता है तो बहुत ही नीचे आने का उसका हाईली प्रोबेबिलिटी है कि हाँ भाई ये नीचे आ सकता है, यहाँ से वो नीचे आ सकता है। पर यहाँ पर अगर नीचे भी आता है तो कितना 34 इसका है, और उसके बाद भी जो 38 है, और इसके आसपास अगर डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है ये 34 को, ये अगर ब्रेक नहीं करता, सबसे क्रूशियल जो जोन है अभी के लिए वो 34, अगर ये 34 को नहीं करता है तो देयर इज़ वेरी हाई पॉसिबिलिटीज़ कि वो 44 को ब्रेक करेगा, जो 10 पॉइंट्स उसको आपको मिल जाएगा। तो ये कितना परसेंटेज होता है, अगर रिजल्ट तो मतलब वो तो देखने से पता चल जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं। यहाँ पर तो बस क्या, मुझे ये रिज़ल्ट इतना अच्छे तरह से समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं। सो इसका तो ये था, और उस क्वार्टर जितना था ये भी वही था, ये भी वही था। अगर कहीं पर भी ग्रीन होता है, मैं जानता हूँ अगर ये क्वार्टर ग्रीन होता है तो मतलब ये जैसे ग्रीन हुआ तो पिछले क्वार्टर से अच्छा हो गया, इतना ही मुझे
समझ में आता है। बाकी तो आई एम नॉट फ्रॉम दैट कॉमर्स बैकग्राउंड अभी के लिए, अभी तो पढ़ाई चल रही है इस सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब फाइनेंस के ऊपर, इस फंडामेंटल के ऊपर धीरे धीरे करके। तो इसके ऊपर अगर वो निकलता है जो 15 बिलियन कुछ लिखा एस्टिमेट, 15 पॉइंट था उसका जो भी एस्टिमेशन था, कुछ भी आई डोंट नो ये क्या निकल गया, रेवेन्यू 15 और इसका जो एस्टिमेटेड रिपोर्टेड रेवेन्यू 20 था और एस्टिमेट, हाँ इसका एस्टिमेट था 14, हुआ 20। और उससे पहले भी आप देख सकते हैं इसका जो रेवेन्यू था एस्टिमेट 23 था, सरप्राइज कुछ मिलियन का गैप था। तो उससे देखिए कैसे फ़र्क पड़ा, इसने नीचे आ गया पूरा, ये डेली टाइम फ्रेम है और ये नीचे चला आया इसका सिर्फ रेवेन्यू में। तो अगर ये इसका रेवेन्यू मुझे इतना ही जो समझ में आ रहा है, वहाँ पर भी इसने कुछ किया था, कंसोलिडेट के ऊपर नहीं जा पाया, जस्ट रिजल्ट के बाद ही देखिए फिर यहाँ पर उसने आया, फिर इसमें थोड़ा सा सरप्राइज है। अगर ये आज भी सरप्राइज दे दे कल परसों जब भी, तो आपको पता ही चल जाएगा। तो फिर हमें एक मौका भी बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिलेगा कि, तो फिर अगर वो नहीं होता है सब, मतलब चूक जाता है कि अच्छी तरह से ये नहीं परफॉर्म कर पाता, 34 हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसके आसपास अभी 44 है, अभी इसको 10 है, मतलब 39 के आसपास और 38 के आसपास हमें एक अच्छा बाइंग का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर जाता है थोड़ा ऐसे कंसोलिडेट करता है, उसका नीचे देख के हम स्टॉप लॉस लगाने की चेष्टा करेंगे। ओके, तो मतलब आई नॉट कहेंगे आप बाइंग कीजिए, पर ये आप देख तो लीजिए, फिर आपका स्टडीज़ होगा क्या होगा, फिर अगर इसका क्या पता इसका मतलब सच में कुछ टर्न अराउंड थ्योरी हो रहा है या चल रहा है जो हमें नहीं पता, पर टेक्निकली हमें ये पता चल सकता है। तो क्योंकि जब स्पाइक आ रहा है तो बाइंग हो रही है, तो बाइंग तो मतलब कोई कर रहा है का मतलब ये नहीं कि बस कर रहा है इतना। ओके, सो अगर इसका कुछ भी होगा तो आपको न्यूज़ अगर पता होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, पर होगा तो फिर फॉर्मूला 2x होने की मतलब 100% उसको रिटर्न मिलने के चांसेस है। ओके, मतलब 200 होगा ना आपका इन्वेस्टमेंट होगा तो 200% होने के इसके चांसेस है, अगर 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 पर उसके बाद यहाँ पर आने की चेष्टा है। तो 50 यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल जोन है। तो फिर भी अगर कुछ हमें मिलता है तो इसका अगर हम स्टॉप लॉस यहाँ से देखते हैं तो ये बहुत ही बड़ा हो जाता है 27%, तो बहुत ही छोटा अमाउंट, अगर आपको चाहे तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, अगर नहीं तो नहीं, और इसमें क्या बड़ी बात है। और इस यहाँ पर आपको आ जाएगा मतलब थोड़ा सा, और यहाँ से वो होता है तो फिर आपको बहुत ही अच्छा 26% का रिटर्न मिल सकता है। पर मुझे ये अभी इतना दो बड़ा बड़ा कैंडल जो बनाए हैं ना, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ये अभी एकदम से यहाँ पर कहीं पर एंट्री किया जाए, एंट्री कहाँ पर हो सकता है, एंट्री कहाँ पर हो सकता है, अगर ये 20 EMA के आसपास कहीं पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके, अगर 20 EMA के आसपास जो ब्लू लाइन है ना, यहाँ पर आता है, अगर वो फटता है तो फटने दो। ओके, इफ़ इट्स गोज लाइक एकदम बूम हो गया क्रैश, मतलब बहुत ही अच्छा हो गया, सरप्राइज भी बहुत ही अच्छा है, तो भाई उसे ऊपर जाने दो, कोई इशू नहीं है, छोड़ देना। पर अगर ये छोटा सा भी हमारे इस जोन के आसपास कहीं 38 के पास आ रहा है और कहीं पर बुलिश सिनेरियो दिखा रहा है, तो फिर डेफिनेटली बाई कीजिए और एन्जॉय द राइड। और 50 तक आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं इस राइड को। और ये था हमारा अभी के लिए स्पाइसजेट का। और इससे देखे तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि स्पाइसजेट में है कितना पोटेंशियल ऊपर जाने का, क्योंकि इसने इसको अगर ब्रेक करता है इस सबको, ये छोटा सा क्लस्टर है ना, यहाँ पर ऊपर जब मार्केट जाता है तो आप देखिए खुद मार्केट में कितना बड़ा 100 उसके ऊपर ये पहुँच ही नहीं रहा ठीक से। देखिए मैंने जो बोला 200%, 225 क्या परसेंट, 250, 235, मतलब 200% एबव आपको रिटर्न दे सकता है।
दे सकता है, पर हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा, कब लगेगा, क्या होगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, उसका सब कुछ फंडामेंटल है, या फिर उसका कोई मतलब बेच बाच दे, गवर्नमेंट से कुछ हो गया, ऐसे नीचे ऊपर आके धीरे धीरे, जैसे पीएनबी ऊपर गया, पीएनबी भी गया ना, एक छोटा छोटा करके पीएनबी का हो गया। तो चलो, ये तो गवर्नमेंट उसको मैनेज कर रहा है तो इसीलिए हो रहा है, पर ये प्राइवेट कंपनी है ना, तो फिर भी देखते हैं, क्योंकि ये 50 के पास है, ये है, तो इसका डाउन होने के चांसेस भी है। तो आपको देख के, आपका एनालिसिस करके जो करना है आप कीजिए। ये था हमारा एनालिसिस टेक्निक। धन्यवाद।